सो हियर इज द साइलेंट ई विच टेल्स यू, विच गिव्स यू द हिंट कि हमें वावल को शॉर्ट नहीं पढ़ना, लॉन्ग पढ़ना है. ये प्रैक्टिस बहुत हेल्प करती है टू इमीडिएटली चेंज द साउंड फ्रॉम शॉर्ट टू लॉन्ग. ऐप, एप, एम, एम. हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्प्लेंडेड मॉम्स. कैसे हैं आप सब? आज हम देखेंगे जो लेटर ई है, जो हमारा वावल ई है, स्पेलिंग में जब एंड में आता है तो वो तो साइलेंट होता ही है, ये हमको पता है. बट साइलेंट होने के बावजूद उसका क्या रोल है. जैसे कि ये वर्ड्स आप देखिए, बिफोर, डिस्क्राइब, कंप्लीट, एडवांटेज, सभी वर्ड्स में ई एंड में आ रहा है एंड इट इज साइलेंट. देखिए वर्ड पढ़िए, बिफोर, ई का कोई साउंड ही नहीं है, हम ई को पढ़ नहीं रहे हैं, मतलब वो साइलेंट है. इसी तरह से डिस्क्राइब, कंप्लीट, ई हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं. एडवांटेज, बट ई साइलेंट होने के बावजूद, जब वो एंड में आता है स्पेलिंग के, साइलेंट होने के बावजूद इसका एक रोल होता है. इसके बारे में आज हम देखेंगे. ये है इंग्लिश स्पेलिंग सीरीज की वीडियो नंबर 8, जिसमें हम देखेंगे व्हाट इज द रोल ऑफ साइलेंट ई व्हेन इट कम्स एट द एंड ऑफ द वर्ड, और इसको कैसे प्रैक्टिस करवाना है थरोली. इस वीडियो से पहले, ये वीडियो नंबर 8 है इंग्लिश स्पेलिंग सीरीज की. इस वीडियो से पहले जो दूसरी वीडियो है रिलेटेड टू इंग्लिश स्पेलिंग्स, वो देखना चाहते हैं आप तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, जरूर चेक करें. सो कमिंग बैक टू द वीडियो, वावल ई एक लौता ऐसा वावल है जिसके पास मल्टीपल जॉब्स होती हैं या फिर उसका मल्टीपल पर्पस होता है जब वो स्पेलिंग में आता है. जब लेटर ई वर्ड में आता है ना, कई बार वो हिंट्स देता है, हेल्प करता है आपकी कि वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंस किया जाए. तो साइलेंट ई, ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट होता है कि बच्चों को किंडरगार्टन में ही इसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है यूजिंग द कॉन्सेप्ट कॉल्ड मैजिक ई. मैजिक ई टॉपिक के बारे में आपने सुना होगा अगर आपके बच्चों ने यूकेजी यानी सीनियर किंडरगार्टन कंप्लीट किया है. तो फोनिक्स बुक में आप ये टॉपिक देखेंगे, इट्स कॉल्ड मैजिक ई. और मैजिक ई इसीलिए क्योंकि ई जो वर्ड के एंड में आता है, जो साइलेंट है, वो हिंट देता है आपको कि जो उसके आगे वावल है उसको हम शॉर्ट नहीं लॉन्ग पढ़ेंगे. एंड इस टॉपिक में इस तरह से बच्चे को एक्सप्लेन किया जाता है. सी, ट, ऐप, टैप, यहाँ पर जो वावल है वो शॉर्ट है, ट, ऐप, टैप. बट जब आप ई ऐड करते हो इस वर्ड में, ई जब वर्ड के एंड में आता है ये साइलेंट होता है और ये हिंट देता है आपको कि इसके पीछे जो वावल है उसको आप शॉर्ट नहीं लॉन्ग पढ़ेंगे. और लॉन्ग साउंड ऑफ द वावल इज वावल नेम इटसेल्फ. हम ए को ए पढ़ेंगे, ए नहीं पढ़ेंगे विच इज शॉर्ट साउंड. लॉन्ग पढ़ेंगे टू, एप, टेप, एन ई इज साइलेंट, सो इट्स टेप, टैप, टेप. एट, पेट, पीट, पीट, हम ई को लॉन्ग पढ़ रहे हैं. पीट, ई साइलेंट है. क, इट, किट, क, आइट, काइट, ई साइलेंट एंड आई लॉन्ग साउंड, काइट. ऑप, हॉप, ओप, होप, ओ को हम लॉन्ग पढ़ रहे हैं, ओ साउंड, होप. सिमिलरली ख, अब, खब, ख, यूब, क्यूब, यू साउंड, लॉन्ग साउंड, क्यूब. तो इस तरह से मैजिक ई कॉन्सेप्ट के साथ बच्चे को ये टॉपिक इंट्रोड्यूस किया जाता है. बट बस स्मॉलर वर्ड ही नहीं, बहुत सारे बिग वर्ड जैसे हमने यहाँ पे देखे, बहुत सारे बिग वर्ड में भी जब एंड में ई आता है, जो वावल उसके पीछे होता है उसको लॉन्ग पढ़ना होता है. तो दिस इज द जॉब ऑफ साइलेंट ई व्हेन इट कम्स इन द एंड ऑफ द वर्ड. इट मेक्स द वावल बिफोर इट से इट्स नेम, यानी हम वावल को नेम के साथ पढ़ेंगे. उसकी जो शॉर्ट साउंड होती है, ए की ए, ई की ए, वैसे नहीं पढ़ेंगे. हम ए को ए पढ़ेंगे, ई को ई पढ़ेंगे, आई को आई पढ़ेंगे, ओ को ओ पढ़ेंगे एंड यू को यू पढ़ेंगे. एंड व्हेन यू रीड द वावल बाय इट्स नेम, इट इज कॉल्ड लॉन्ग वावल साउंड. तो इसको पढ़ाना कैसे है, इसकी प्रैक्टिस के लिए दिस इज द बेस्ट यू कैन डू. इस तरह की वर्कशीट प्रिपेयर करिए और प्रैक्टिस करवाइए जहां पर बच्चे को शॉर्ट साउंड से इमीडिएटली लॉन्ग साउंड में जाना होगा. सी, बच्चे शॉर्ट साउंड पढ़ते हैं, बहुत सारे सीवीसी वर्ड्स पढ़ते हैं तो उनको आदत हो जाती है. व्हेन यू इंट्रोड्यूस लॉन्ग साउंड वो कंफ्यूज हो जाते हैं. तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है क्योंकि लॉन्ग साउंड ऑफ वॉवल्स बहुत सारे वर्ड्स में सुनते हैं हम. सिर्फ शॉर्ट नहीं होती, लॉन्ग साउंड भी होती है वॉवल की, तो ये प्रैक्टिस कराना तो बनता है. तो दिस इज हाउ यू डू इट. सी, शॉर्ट साउंड ए, फ,
app. And when you have E in the end, this E gives you the hint. You should read vowel A with a long sound. Ape. E is silent. Ape. App. Ape. Then am. When you have E in the end here, A should be long again. So it's aim. जैसे कि नेम होता है ना, NAME, नेम, ये भी वर्ड है. तो नेम. An. It's ain. Act. At. Eight. तो इस तरह से आप लेटर की कॉम्बिनेशन लीजिए और प्रैक्टिस करवाइए. ये जो भी वर्कशीट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैजिक ई और दिस आई कैन रीड शॉर्ट वावल एंड लॉन्ग वावल साउंड विथ साइलेंट ई इन द एंड, या फिर जो ये वर्ड लिस्ट है मैजिक ई की, सभी आपको मेरी वेबसाइट www.splendidmoms.co.in पर अवेलेबल मिलेंगी. फ्री फॉर डाउनलोड है. PDF से आप इनको डाउनलोड करें और यूज़ करें बच्चों को पढ़ाने के लिए, प्रैक्टिस करवाने के लिए. और एल्स यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर. ये बेस्ट मेथड है बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाने का. शॉर्ट साउंड एंड लॉन्ग साउंड दोनों को आप एक साथ जब पढ़ाते हैं ना, तो बच्चे जो चेंज करते हैं साउंड शॉर्ट से लॉन्ग, तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स में जो वावल्स हैं उनकी लॉन्ग साउंड होती है. सो आफ्टर प्रैक्टिसिंग दिस यू कैन मेक देम रीड फ्यू वर्ड्स हियर. यहाँ पे लिस्ट ऑफ वर्ड्स which have E in the end. So make a list of few words like this for all the vowels A, E, I, O, U, long sound practice करवाने के लिए for all the vowels, और reading practice करवाएं. और इस तरह की प्रैक्टिस भी ज़रूर करवाएं where they have to change immediately from short sound to long sound. ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस रहती है. So magic E concept और the silent E which comes in the end of the word, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग रूल है जो बच्चों को जो वर्ड्स है उसको रीड करने में, वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में हेल्प करती है. तो ये था आज का वीडियो अबाउट साइलेंट ई विच व्हेन कम्स इन द एंड ऑफ द वर्ड गिव्स यू द हिंट दैट वावल शुड बी रेड विथ लॉन्ग साउंड बट नॉट शॉर्ट. सो ये था आज का वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग रूल था. तो ये था आज का वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें. Happy parenting from Splendid Moms. Happy parenting from Splendid Moms. Give us a thumbs up if you like the video, subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos.